फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो की दुनिया। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। मैं मॉर्निंग मोड तो गई थी, लेकिन उठ के फिर से लेट गई थी क्योंकि सर्दी बहुत लग रही थी। हवा चल रही है आजकल बहुत। और फिर ये देखो, पापा पी रहे थे चाय मॉर्निंग में, और मम्मी ने दे दी थी उनको चाय बना के। मम्मी पापा के लिए टोस्ट वगैरह निकाल रही थी क्योंकि चाय के साथ पापा लेते हैं डेली सुबह। उनको जल्दी भूख लगती है, शुगर की प्रॉब्लम है इसलिए। फिर मैं नहा के आ गई थी मंदिर में। और ये देखो, मंदिर में आके मैंने बाबा को किया प्रणाम। और फिर मैंने अपनी पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद मैं बैठ गई थी सीधे अपने काम पे, क्योंकि आजकल मैं रात में अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। और फिर काम काम करते करते मैं खाने लगी थी कुछ। ये देखो, भैया लेकर आए थे और ये मुझे इतनी टेस्टी लगी, इतनी क्रंची और इतनी स्पाइसी है ना। इसको खा के ना एकदम मन खुश हो जाता है। बहुत ही अच्छी थी, बहुत यम्मी लगी मुझे तो, बहुत टेस्टी। और फिर मम्मी कर रही थी अपनी चूड़ियों की अदला बदली। और क्योंकि गोबर वगैरह वो करती है ना, तो उनके कंगन ख़राब हो जाते हैं। और ये मम्मी के कंडों का स्टोर है, जो कि फ्रेंड सर्दियों में एक भी नहीं बचेगा। जितना ये स्टोर दिख रहा है ना आपको, एक भी नहीं बचता है। और फिर पापा को बैठा दिया था धूप में, क्योंकि धूप लेना ज़रूरी है उनके लिए। फिर अंदर आके पापा का किया, शुगर और बीपी दोनों ही चेक करते हैं डेली का डेली, क्योंकि पता चलता रहता है कि हाई या लो। क्योंकि दवा खाते हैं ना डेली, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर दवा भी देनी पड़ती है। फिर आ गई थी बुआ जी, तो मैं पहुंच गई थी अपनी फ्रेंड के घर। और ये देखो, बुआ जी की बेटी, और ढेर सारा नाश्ता लगा हुआ था क्योंकि आज था बुआ जी का बर्थडे। और ये देखो, ये मेरी फ्रेंड है। और तो हम, एक बुआ जी ने बुला लिया था मुझे कि जल्दी से आ जाओ, तो मैं वहीं पहुंच गई थी। ये बाबा जी है, अंदर थी दादी, और ये उनका बेटा है। ये बुआ जी की बेटी है, जो कि इतनी क्यूट और इतनी अच्छी है ना। मेरी फ्रेंड है ना किट्टू, वो इसके लिए पर्स लाई थी, मतलब इसकी मौसी इसके लिए पर्स लाई थी। फिर मैं घर पे आ गई। बुआ जी ने बोला आज मार्केट जाना है, तो फिर मैं घर पे आके देखा तो पापा कर रहे थे वॉक। और आज देखा तो अपने आप ही खुद ही, मतलब चल चल के रूम में गए थे अंदर। मार्केट गई तो बुआ जी को लेना था पर्स, तो हम लोग सीधे पहुंचे पर्स वाले भैया के पास। और ये देखो, ढेर सारे पर्स थे जो पसंद मतलब वो अपनी मम्मी के लिए ले रही थी बुआ जी। और ये देखो, जो पसंद आ रहा था ना, उसमें थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए वो नहीं लिया। फिर दूसरा पर्स लेना पड़ा, और वो भी बहुत ही अच्छा था। फिर हम आ गए थे जूते चप्पल वाली दुकान पे। यहाँ पे लेनी थी हमें कृषु के लिए बैली, क्योंकि इसके लिए जूती लेनी थी। ये रात में शेरवानी पहनेगा, शादी है किट्टू के यहाँ पे। तो और मैं उसको चला के देखी थी, मगर चल चल बोला था नहीं, जब मम्मा चलेंगी तभी वो चलता है। फिर हम पहुंचे कपड़े वाले भैया की शॉप पे, हमें लेने थे कपड़े। ये देखो, मेरी फ्रेंड ने और बुआ जी ने ले ली हैं ढेर सारे कपड़े। और फिर ये देखो, ये श्री है। और फिर हम आ गए थे कॉस्मेटिक वाली शॉप पे, जो कि लास्ट शॉप थी। यहाँ से हमें ढेर सारा सामान लेना था। ये देखो कितना सारा सामान रखा है। और बच्चों की तो एक अलग ही मस्ती चल रही थी। इतना परेशान कर लिया था इन लोगों ने मार्केट में, इधर उधर भाग दौड़ करके इनके आगे पीछे ही भागना पड़ रहा था, कभी बुआ जी कभी मैं। और ये देखो, मार्केट में भी इनको शांति नहीं थी। फिर हम आ गए थे घर पे आके खा रही थी श्री, इसका नाम श्री है, ये खा रही थी अपने कुरकुरे। और ये देखो कैसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके दिखा रही है, मुझे इतनी हंसी आती है ना इसका मुंह देख के, और बहुत ही क्यूट है। फिर आ गई थी डक, तो बोली मुझे दीदी डक देखनी, तो मैं इसको डक दिखाने के लिए आ गई थी। मैं यहीं साइड से ही खड़ी हुई थी, तो श्री और मैं देख रहे थे डक। आज इनको पता नहीं किसी ने दाना पानी नहीं डाला, बेचारी इधर उधर देख रही थी। मार्केट से आते आते शाम हो गई थी, तो पापा बोले फिर चाय ले आओ, तो फिर पापा के लिए मैंने बनाई चाय। पापा पीते हैं फीकी चाय क्योंकि उनको शुगर है, तो इसलिए मैंने पहले उनके लिए एक कप में अलग चाय निकाल दी थी। और मैंने अपने और मम्मी के लिए उसमें डाल दी थी चीनी। मैं और मम्मी तो मीठी चाय पीते हैं। पापा देखो कैसे एकदम गर्मा गर्म चाय के मज़े ले रहे हैं, और मम्मी भी पी रही थी चाय, और मैं भी पी रही थी चाय। और मैंने चाय के साथ ले लिए थे थोड़े से स्नैक्स, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। मैं मार्केट चली गई थी, इसलिए मैंने खाना ही नहीं खा पाया था दोपहर का, तो मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो मैंने स्नैक्स ले लिए थे शाम को चाय के साथ, तो बस वही खा लिया था। और फिर पापा कर रहे थे मंदिर की तैयारी। पापा को तैयार कर दिया था मंदिर के लिए। और मम्मी बोल रही है पापा से कि मतलब मंदिर पे चलते हो कि नहीं, तो बस वही पापा बोल रहे हैं कि एक साइड की बॉडी पूरा, मतलब वेट एक तरफ आ जाता है, इसलिए बहुत दर्द होता है, तो चल नहीं पाते। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी कि देखो कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने मम्मी की भी बात सुनी और पापा की भी बात सुनी। पहले मैं सुनती रही बहुत गौर से दोनों की बात। फिर मैंने बोला पापा को, जैसे आप घर पे चलते हो ना, घर पे टहलते हो, वैसे ही आप मंदिर पे भी टहल लिया करो थोड़ा सा, क्योंकि पापा के लिए टहलना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं उनसे डेली कहती हूँ। लेकिन मुझे पता है वो सही बोल रहे हैं, उनका पूरा वेट एक साइड बॉडी पे आता है, इतना मतलब आसान नहीं है उनके लिए चलना, लेकिन ज़बरदस्ती करना पड़ता है उनके साथ थोड़ा सा। और पापा अपनी कथा सुन रहे थे, और शाम का टाइम था, तो मैं थोड़ा आ गई थी बाहर। आज मेरी गली में एक भैया की शादी है, जो कि मैंने आपको दिखाया था हल्दी पूजन का वीडियो, और उन्हीं भैया की शादी है। तो पीछे साइड है शादी, वहीं पर दावत वगैरह थी। मैं तो नहीं गई थी, मैं तो घर पर ही थी, मतलब हमारे यहाँ से कोई नहीं गया था, हम तो घर पर ही थे। और फिर मैं खाना खाने के बाद मैं करने लगी थी अपना काम, और पापा कर रहे थे अपना आराम। और काम करने के बाद फिर मैंने दे दी थी पापा को दवा।
मैंने कहा था अभी रुक जाओ, थोड़ा सा काम रह गया है। और फिर मैंने दे दी थी पापा को दवा। ये देखो पापा अपनी दवा खा रहे हैं, और मैंने पानी का गिलास भी वहीं रख दिया था। मैंने कहा अपनी आराम से दवा खा लो। और फिर से मैं कर रही थी अपना काम, दवा दे के मैं अपने काम पे ही बैठ गई थी। और काम करते करते मैं कर रही थी दीदी से बात, इसलिए मेरे फेस पे स्माइल है। और फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे साथ, हर रोज़ मैं आपको अपने डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स। आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। बने रहिए।